आपका नेटवर्क फ्रीज हो गया, इतने मैं एक ब्रेकिंग ले लूं, उसके बाद वापस आता हूं, फिर रास बिहारी जी के पास जाता हूं। लोकसभा स्पीकर को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से इसको लेकर भी बड़ी अटकलें की गई लगाई गई थी। बड़ी खबर है कि स्पीकर को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, स्पीकर के लिए उम्मीदवार विपक्ष उतार सकता है। ठीक है, जैसे चंचल कह रहे थे भैया सशक्त विपक्ष है तो वो उम्मीदवार उतारे, बिल्कुल बाकायदा वो भी जो है वो चुनाव में जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ क्रॉस वोटिंग होगी, ठीक है। हमारा भी जो है कैंडिडेट जो है स्पीकर के लिए चुनाव लड़ सकता है। डिप्टी स्पीकर की विपक्ष मांग कर रहा है कि ऐसी रही है। अब यूपी की सरकार रही थी उस वक्त डिप्टी स्पीकर एनडीए का था कि नहीं था, एक बार ये भी पूछना पड़ेगा। लोकसभा स्पीकर को लेकर के ये बड़ा इस वक्त अपडेट है। राहुल लाल, आपका आया वापस नेटवर्क? विपक्ष कह रहा है कि हमें आप डिप्टी स्पीकरशिप दे दीजिए, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम अपना उम्मीदवार अलग से उतार देंगे स्पीकर के लिए, फिर चुनाव हो जाएगा। अमूमन चुन लिया जाता है, निर्विरोध तरीके से विपक्ष समर्थन कर देता है, मैंने एक परंपरा रही है, एक कर्टसी रही है। ठीक है राहुल लाल, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना नंबर बताएं और जल्द बात पूरा करें। ये नहीं कि टीडीपी ने ये कहा था तो ऐसा लगा, उसने कहा था तो ऐसा लगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप परंपरा की बात कर रहे थे अभी कि स्पीकर निर्विरोध चुना जाता है। परंपरा में यह भी चीज था कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। क्या पिछले 10 वर्षों में इस सरकार ने डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की? डिप्टी स्पीकर का पद इन्होंने नियुक्ति ही नहीं किया, खाली नहीं किया। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा। तो विपक्ष को अगर कोई पद मिलना चाहिए परंपरा के मुताबिक, हम उस पद को नहीं देंगे, तो ये तमाम समस्याएं रही है। मुझे लग रहा है कि इस समय जो अलग अलग इनके, आप देखिए इनके झारखंड में इनके सहयोगी हैं आंसू, उनके तरफ से नाराजगी आ रही है, तो नाराजगी इनके घटक दलों की तरफ से आ रही है। ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी क्या बनती है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी फ्लोर टेस्ट पे अपनी संख्या ना ला पाए तो फिर विपक्ष को तो फिर वैकल्पिक प्रयास करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ राहुल लाल, अभी तक तक आप नंबर नहीं ला पाए। ठीक है, रास बिहारी जी के पास मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा ज्योति जी के पास। रास बिहारी जी, मुझे एक बात बताइए, मतलब ये नाराजगी हो रही है, ये राहुल लाल को सबसे पहले, मतलब इनके पास जाता होगा रात को, यहाँ पर जो है फोन यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू का, नाराजगी हो रही है कि केसी त्यागी सबसे पहले इनको कंसल्ट करते होंगे या फिर खड़गे जी को कंसल्ट करते होंगे एनडीए की बजाय, कि नाराजगी हो गई है आपस में। जो घटक दल है वो परेशान है, 272 से नीचे जा रहे हैं, वो चंचल जी को बताते होंगे, क्योंकि देश को तो नहीं पता लग रहा। अगर पता लग रहा होता तो नंबर कहीं ना कहीं सामने होते। मैंने वो नंबर दिखाया अपनी स्क्रीन पर, 292 है, 8 निर्दलीय भी हैं तो वो 300 के करीब है। फिर भी क्यों ऐसा देश को बताया जा रहा है या भ्रम फैलाया जा रहा है, जब खड़गे जी रोज आकर के कहते हैं कि देश में इस वक्त माइनॉरिटी नहीं, बीच में नहीं आऊंगा आपके पास, हाथ खड़ा कीजिएगा, माइनॉरिटी की सरकार है। माइनॉरिटी का मतलब होता है रास बिहारी जी अल्पमत। देखिए अभी राहुल लाल कह रहे थे कि देश में लोकसभा में उपसभापति नहीं थे, उपाध्यक्ष नहीं थे लोकसभा के, तो लोकसभा में तो विपक्ष के नेता भी नहीं थे। कारण है कि इतने नंबर ही नहीं थे उनके कि विपक्ष के नेता बनता कोई। बिल्कुल अब बनेंगे, अब नंबर आए तो अब बनेंगे। दूसरी बात है कि जिस तरह से ये बातें फैलाई जा रही हैं कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो ये तो आगे की बात है, चलेगी नहीं चलेगी, और अगर नहीं चलेगी तो देश को चुनाव का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने भी देश में गठबंधन की सरकारें चलाई हैं, 15 साल गठबंधन की सरकारें चलाई हैं, और कांग्रेस अपनी 99 सीट लेकर जितनी खुश दिखाई दे रही है कि 1984 के बाद कांग्रेस की जो हालत देश में हो गई है कि 404 सीटें जीतने वाली पार्टी आज 99 सीट पे खड़ी। अगर हम और पीछे जाएंगे, अगर हम 2019 की बात करें, 2014 की बात, तो 44 सीट पर रह गई थी पार्टी 30 साल बाद। तो कांग्रेस का काम तो खैर अब ये कि ये जिस तरह से सरकार बनी है, जिस तरह से गठबंधन है, तो गठबंधन चुनाव बाद तो बना नहीं है, गठबंधन तो बहुत पहले से चल रहा है। 10 साल मोदी ने सरकार चलाई तो एनडीए की सरकार थी, ठीक है, अब भी मोदी सरकार है,
देश में अगर यूपी की सरकार नहीं थी तो अब मनमोहन नहीं, सिंह इनका सरकार आधार ही। ये आता है ना, अब ये कहते हैं 240 है, बीजेपी के पास नहीं है, तो भाई उनके पास, एनडीए के पास तो है। और देखिए कांग्रेस ने भी 1991 में 232 सीट लाके सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 2004 में कितनी सीट थी? 145। जी, कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाना आता है। प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट का निर्माण देख लीजिए, गठबंधन कैसा बना है। 16 पार्टी वाले को भी एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री, 12 पार्टी वाले को भी एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री, हम वाले को कैबिनेट मंत्री। राहुल गांधी, पहले आप राजनीतिक विषय का धर्म तो निभाओ। मैं राजनीतिक विषय का ही धर्म निभा रहा हूँ। मुझे पूरी बात करने दो पहले। आप ही से प्रश्न आ रहा है कि इस बीच ये आपको लगा कि गठबंधन धर्म की सही पालन हुई? राहुल लाल देश को क्यों ऐसा बताना कि जैसे हम लड़ रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया नंबर है तो वो बता दीजिए। जब देश में एक गवर्नमेंट चल रही है तो क्यों देश को बताना यार, बार बार क्यों देश को कहना नंबर है, नंबर है, नंबर है? नंबर से ही सब कुछ चलता है सर, और नंबर जनता चुन के बेचती है। इट वॉज अ बिग एक्सरसाइज सर, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। जनता को और भ्रम, जनता को, राहुल लाल आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जबरदस्ती के भ्रम में मत रखिए सर। आम आदमी हर टाइम मोबाइल पे या टीवी पे नहीं होता। मोदी है तो मुमकिन है 3 रुपए डीजल और पेट्रोल दोनों बढ़ने हाँ जा तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये सवाल उठाइएगा विपक्ष में जब जाइएगा, जैसे ही सत्र शुरू होगा लेके जाइएगा सिलेंडर। जिस तरीके से विपक्ष जो नहीं, जिस तरीके से विपक्ष जो है आपको घेरता, विपक्ष जिस तरीके से जो विपक्ष जो है, मतलब विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए आप बनाइएगा। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन फिलहाल देश को बरगलाना तो छोड़ सकते हैं कि अल्पमत है। अल्पमत कहां से? अल्पमत है, ठीक है, मुद्दे उठाइए। राज बिहारी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद शशि जी। तो डीजल पेट्रोल मांगने तो होंगे नहीं इनके हाँ लिए। ठीक है, बताना ना सर, देश को बताना। देश को बता रहे हो, सरकार नहीं है। राज बिहारी जी बात पूरी। देश में कई बार गठबंधन की सरकारें बनी हैं, कई बार चली हैं, कई बार नहीं चली हैं। लेकिन विपक्ष जो बात बार बार कह रहा है कि ये सरकार नहीं चल पाएगी, ये सरकार नहीं चल पाएगी, तो पहले विपक्ष को अपने आप तय करना चाहिए। जो गठबंधन बना है, तथाकथित गठबंधन बना है, आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम दिल्ली में अलग अलग हो गए हैं, पश्चिम बंगाल में पहले से ही अलग थे, केरल में भी पहले से अलग थे, पंजाब में अलग थे, जम्मू कश्मीर में अलग थे, अब दिल्ली में भी अलग हो गए हैं। हो सकता है थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अलग हो जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर एनडीए टूटेगा तो यूपीए जुड़ा रहेगा? ये तो इस देश में पार्टियों का जिस तरह से हम चरित्र देख रहे हैं, कोई पार्टी भी कभी पलट सकती है। जो पार्टियां कांग्रेस से टूटकर निकली है वो कांग्रेस के साथ भी सबसे नहीं ज्यादा पलटने का रिकॉर्ड तो जनता दल यूनाइटेड का है। अरे राहुल लाल विपक्ष के और भी नेता, सारी जिम्मेदारी आपने उठाई है। थोड़ी खड़गे साहब के ऊपर भी, थोड़ी जिम्मेदारी खड़गे साहब के ऊपर भी रखते हैं ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक सेकंड थोड़ी जिम्मेदारी खड़गे साहब की बनती है। एक सेकंड राज बिहारी जी, अगर इनको ऐसा ही लग रहा है, मयंक कुमार सिन्हा जी आ गए जेडीयू से। मयंक, ये सारी जिम्मेदारी, इससे पहले हमारे साथ ज्योति जी हैं कांग्रेस से, जो मैंने कहा खड़गे जी क्यों कह रहे हैं देश को कि अल्पमत की, तो उनका सारा आधार ये था कि केसी त्यागी जी देखिए अभी तो सत्ता आई नहीं थी, पहले ही सवाल उठाने लग गए थे अग्निवीर को लेकर के, ये कैसे लाएंगे यूसीसी या एक देश एक चुनाव, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के नंबर कम है, जेडीयू साथ है। तो आप क्या जाने वाले, छिटकने वाले, ऐसा कुछ है क्या? आपके हवाले से कह रहे थे, हालांकि आज केसी त्यागी ने दोबारा कहा इस तरह का भ्रम ना फैलाए, लेकिन क्या आपके हवाले से, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं ना क्योंकि आपका हवाला दिया जा रहा था, आप थे नहीं, क्या आपके हवाले से देश को बताया जा रहा है कि ये सरकार जो है अल्पमत की, ये नंबर इनके पास है? मयंक, देखिए, सबसे पहले बात कि जो हमारे राहुल लाल जी बोल रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड बहुत बार इधर से उधर किया है, फ्लिप फ्लॉप किया है, तो 29 साल से हम लोगों का बीजेपी के साथ हम लोग का संबंध रहा, और 29 साल में 26 साल हम लोग बीजेपी के साथ रहे, 3 वर्ष हम लोग इधर उधर जहां भी रहे। तो आप एक बताइए बात कि 90%, 100% में 90% तो हम लोग बीजेपी के साथ ही रहे हैं। बीजेपी के साथ हम लोगों ने सहयोग से सरकार भी चलाया है। तो सबसे विश्वास और सबसे विश्वसनीय पार्टी जो है वो जेडीयू है बीजेपी के साथ। तो पहली बात का तो मैं उनका ये खंडन करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि खड़गे जी के पास अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। वो तो कल कह रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार हम बना रहे हैं, तो सरकार भी वो बना लिए, देश की जनता ने भी देख लिया किसकी सरकार बनी किसकी नहीं बनी। तो ये लोग, अब इनके पास कोई बात नहीं बचा है कि ये लोग क्या बोले। अब इनके पास एक ही चीज बचा हुआ है कि आज सरकार चली जाएगी, कल सरकार चली जाएगी, परसों सरकार चली जाएगी।
इसी नैरेटिव को सेट करने में ये अपना 5 साल खराब करना चाहते हैं। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सरकार चुनी जाती है और लोकतंत्र में विपक्ष का एक रोल होता है। विपक्ष को अपना रोल निभाना चाहिए। सरकार की जो खामियां होगी उसको जनता के सामने लाना चाहिए। तब उस काम में तो विपक्ष लगाएगा नहीं, उसके काम अब विपरीत हो गए हैं। विपक्ष को मुंगेरी लाल के विपक्ष सत्ता की मलाई खाने के लिए सत्ता में चला जाता हो। अरे सर, सत्ता में आप सर देश को क्यों ऐसा बता रहे हैं रोल सर? होता है तो आप कि बताइए। देश को क्यों ऐसा बता रहे हैं कि सिर्फ सत्ता में जो आता है सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए आता है? आप भी रहे हैं ना सर सत्ता में। सर कम से कम भारत के लोकतंत्र को इतना वीकेंड मत बताइए सर। आपने बताया, आप बताते हैं ना कि हमने एक्सप्रेसवे बनवाया। चंचल जी, 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 आपकी हिम्मत है सवाल पूछो ना इनसे। मैं सिन्हा जी से पूछो, आप इनसे सवाल बताओ। आपने कुछ नहीं बचा है तो नीतीश जी को तो अरे भैया, जो आदमी पक्ष में आ रहा है वो क्या पैसे खाने के लिए आ रहा है? मुझे एक बात बताइए ना, मतलब क्या कैसी बातें कैसी करते हैं आप? भैया आपने भी एक्सप्रेसवे बनवाया तो मतलब क्या सब पैसे खा रहे हैं? मलाई खाने के लिए आ गया है, ये करेगा वो करेगा। आप मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रहे। रास बिहारी जी कुछ कहना चाहता है, फिर उसके बाद ज्योति जी। नहीं, इस तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि आप वैसे तो डिबेट में है नहीं, बीच में तो फोन करने लगते हैं, सारा फोन अटेंड करने लगते हैं, फिर बीच में आप डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर आप डिबेट का पार्ट है तो सेंसिबल तरीके से रहिए। हाथ उठाइए, वापस ले आऊंगा। हाथ उठाइए, वापस ले आऊंगा। लगातार आप फोन पे रहते हैं, ठीक है। रास बिहारी जी कुछ कहना चाहते हैं, अगर डिबेट कैसे होती सेंसिबल, वो कुछ ज्योति जी से सीखे, ठीक है। वापस आता हूं, एक रास बिहारी जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद ज्योति जी। सचिन अरोड़ा जी, मैं आपके एजेंडे पे काम नहीं करता हूं। जो एजेंडा आप चलाते हो बैठ करके मीडिया में, आप लोग जो है लोकतंत्र की दुहाई देने का काम करते हो। थैंक यू सर, मैं आपके एजेंडे पे काम नहीं करता हूं। थैंक यू सर। आपका नाम रास बिहारी जी? रास बिहारी सर। और आज अगर यही हाल नहीं होता तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है देश की, हमारे आप लोगों की 161वें नंबर पे नहीं होते आप लोग। सर तभी आप बैठ करके फ्रीडम ऑफ प्रेस का फायदा उठा रहे हैं सर। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग मीडिया की सुनता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हल्ला बोला था मीडिया पर। और जितने पत्रकारों की हत्या अखिलेश सरकार में हुई है, उतनी कभी किसी राज्य में नहीं हुई। सरकार के आपने देख लीजिए, मंत्री थी और मंत्री की शिकायत पे जेल भेज दिया गया था पत्रकार कोई बड़ी बात नहीं है, और धमकी भी देकर के चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनता के जनादेश का सम्मान कर लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है वो। आपको नहीं अच्छा लगेगा आपसे ज्यादा सर। ये ऐसा है कि जबरदस्ती बरगलाने की कोशिश है और कुछ है नहीं, ये काम होता नहीं है, ठीक है। वो कथी की जानकारी उत्तर प्रदेश की जनता की होगी, उसको समाजवादी पार्टी सर वो विषय नहीं है ना राहुल लाल विषय, बात वही है कि देश को भटका देना है, देश को भटका देना है। मैं तो कह ही रहा था कि भैया बात कर लो उस पे, तेल पे बात कर लो, उस पे बात कर लो, लेकिन वो कह रहे कि नहीं आपका एजेंडा है, कुछ और चलता है। नहीं, एक सेकंड, जेडीयू की बात कर रहे थे, मैंने सुना दिया बैंक से, जेडीयू की बात कर रहे थे, एक और देख लीजिए क्या कहना है नीरज कुमार का, फिर उसके बाद वापस आता हूं, मैं ज्योति जी के पास चलूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र की सरकार जो है अल्पमत में है और कभी भी गिर सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हैं। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को किस तरह से लेते हैं? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको संयोग बस गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन गांधी परिवार के सदस्य नहीं है। उनको अपनी पार्टी के इतिहास की जानकारी नहीं है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, कितने सांसद थे? 232। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2004 में सरकार बनी, 145। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, 256। तो आप बहुमत में थे कि आप भी तो विभिन्न दलों का समर्थन लेकर के सरकार चला रहे थे। पीड़ा दूसरी है, पीड़ा यह है कि जनता दल यू, टीडीपी और अन्य अगर निर्दलीय सांसद साथ होते तो 99 की पार्टी, 99 का चक्कर है लगा हुआ ना, तो 99 की पार्टी कांग्रेस दिल्ली में सरकार बना लेती। चूंकि हम एनडीए के साथ हैं तो पीड़ा स्वाभाविक है। आपको अगर यह कह रहे हैं कि अल्पमत की सरकार है, तो क्या नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार अल्पमत में थी? ये खड़गे साहब को स्पष्ट करना चाहिए। और 99 का चक्कर लगा हुआ है, तो 99 का चक्कर घन चक्कर है।
5 वर्ष तक घन चक्कर लगते रहेगा और गांधी परिवार की जो राजनीति की विरासत संभालने का आपका दावा है, इस बीच में आपका कार्यकाल भी समाप्त कर दिया जाएगा। क्या ये सरकार 5 साल चलेगी? भाई 5 साल चलेगी, 5 साल का मैंडेट है। टीडीपी और जनता दल यू के साथ मिलकर के एनडीए ने सरकार बनाया है, 5 वर्ष तक चलेगी। हाँ, गांधी परिवार को मौका नहीं मिलने वाला है, इसीलिए यह खबरें आ रही है कि राहुल गांधी जी विपक्ष का नेता का पदभार लेने को भी तैयार नहीं। चलिए, वरिष्ठ नेता है, मुझे लगा कि इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एक बार जरा दिखा तो दे कि जेडीयू कह क्या रहा है, सोच क्या रहा है, उसके थिंक टैंक क्या कह रहे हैं। ठीक है, एक बार ज्योति जी मैं दोबारा आपके पास आना चाहता हूं और फिर शिवम छाबड़ा। ज्योति जी, यहाँ पर 55 साल से ज़्यादा सरकार कांग्रेस ने चलाई है, आपने गठबंधन की भी सरकार चलाई, बहुत बढ़िया सरकार चलाई, देश को इतना कुछ दिया है, तमाम इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, एम्स दिए हैं। आपको नहीं लगता सर कि इस वक्त एनर्जी जो है लगानी चाहिए, जो कि सशक्त विपक्ष आया है उस तरीके से नेता विपक्ष चुना जाएगा उसमें, और फिर उसके बाद सरकार को घेरा जाए, हम आपके साथ खड़े होंगे, बल्कि ये कहने में कि अभी इनके पास नंबर्स ही नहीं है। देश तो जानता है ना नंबर्स हैं, तभी तो ये सरकार में है। ज्योति कुमार सिंह सर। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और इंडिया गठबंधन में एक जिम्मेदारी भी उनकी काफी बड़ी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अगर कोई सवाल उठाती है तो सरकार अच्छी तरह चले और लोगों के फायदे के लिए चले, इसलिए तो बात उठा रही है। बात क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि जब विरोधाभास इनके ही बातों में आती है। जब आप चुनाव लड़े तो कुछ मुद्दों पर लड़े, एजेंडा के साथ लड़े, और प्रधानमंत्री खुद भी अपने एजेंडे की गारंटी की बात भी करते रहे। लेकिन जब एजेंडे की गारंटी की बात करते रहे तो बाद आपको संज्ञान में अगर होगा, याद होगा आपको, तो आपको याद आ रहा होगा कि बार बार वो कहते थे कि ये हिंदुओं का और ओबीसी का वोट जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दे देंगे। तो विपक्ष सवाल करेगी ना कि भाई अगर टीडीपी सरकार वहां चीफ मिनिस्टर बने हैं और इन बातों को लेकर वो आए हैं तो क्या आप उनको करने देंगे कि नहीं करनेंगे? ये तो विपक्ष का काम है कि जो आप वादे किए हैं तो आप पूरा करें उसे। तो टीडीपी से पूछेगी भाई तुम पूरा करोगे कि नहीं करोगे, मोदी से पूछा जाएगा भाई आप उनको करने देंगे कि नहीं करेंगे। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात, जब ये बात आप कह रहे हैं कि थोड़ा लैंग्वेज संभालने की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़गे जी 40-50 साल से वो इलेक्टोरल राजनीति में है, आप खड़ग जाएंगे, क्या ये भाषा ठीक है? वो भी तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वो भी तो अच्छी नहीं, विनम्रता पूर्वक मैं बोलता हूँ, ये भी अच्छी बात नहीं है कि उनको भी आपको बोलना चाहिए कि इस तरह उनके भी नहीं, ठीक है, मैं जरूर बोलता हूं सर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबसे वरिष्ठतम नेता है, जाहिर सी बात है, ये भाषा ठीक नहीं है। शिवम, मैं चाहूंगा कि आप अपने तरीके से ऑब्जेक्ट कीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप बार बार ये बात को, ठीक है, आपका भी सवाल जायज है कि भाई जब नंबर आप उनके ज्यादा है तो आप फिर बार क्यों कह रहे हैं? हम जो बार बार कह रहे हैं, विपक्ष के नेता जो बार बार कह रहे हैं कि देखिए, आप जब अगर जीडीपी बढ़ाने जब दिखाते हैं कि जीडीपी बहुत अच्छा हो गया, 8.2 हो गया, तो राहुल गांधी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उसका बेनिफिट जो है नीचे तबके को भी जाए, केवल अमीर लोगों को नहीं जाए, अमीर गरीब की जो खाई है उसको पाटे। अगर देखिए आज का ही हम दैनिक सर, मैं कह रहा हूं आपके ये सारे विपक्ष के जो मुद्दे हैं सर, ये सर माथे पर। आप उठाइए, टीडीपी से सवाल पूछिए, आरक्षण का अब क्या होगा, मुस्लिम आरक्षण जो है वापस ले लेंगे, आप ये जीडीपी को लेकर के उठाइए सर, ठोक बजाइए सर। मैं इस पर डिबेट रखूंगा, ज्योति जी आपको ही बुलाऊंगा, स्पेशल कांग्रेस ऑफिस फोन करके कहूंगा कि ज्योति जी को ही भेजना कि वो आंकड़े रखेंगे, भैया जीडीपी जो है वो इतनी महंगाई कैसे होगी और ये कैसे जो है छल कर रहे हैं। लेकिन कम से कम देश को ये बताए, देश को ये तो बताएंगे ना, ये विपक्ष के मुद्दे हैं लेकिन अब एक सरकार बन चुकी है, ये तो बताया जाएगा ना भाई। इनसे ये पूछेंगे उसके बाद ये चले जाएंगे के ऊपर तो सरकार नहीं होती ना। शिवम, जवाब दीजिए फिर भी आपके 2 पॉइंट की, अगर ऐसा होगा भाई टीडीपी से आप पूछेंगे तो देखिए वो नाराज हो जाएंगे, तो हो सकता है ऐसा हो जाए भाई, ये ऐसा इफ एंड बट, आप जवाब दीजिए शिवम। देखिए, एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, इसमें कहीं कोई ना कोई द्वेष है ना कोई द्वंद्व है। आप जेडीयू के बयान सुन लीजिए, आप टीडीएस मतलब जेडीएस के बयान सुन लीजिए, टीडीपी के बयान सुन लीजिए, भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अपन डिबेट भी क्यों कर रहे हैं। अन्यथा इस डिबेट को सार्थकता इस बात को बनानी चाहिए कि साहब और कोई ज्वलंत विषय अगर विपक्ष के पास हो तो निश्चित रूप से सचिन भाई आपके माध्यम से उनको उठाना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। रही बात मेरे निजी बयान की, तो मैं ज्योति जी को फिर रेक्टिफाई कर देता हूँ, मेरे बयान को दोबारा प्ले कर दिया जाए
मैंने ये कहा कि खड़गे जी की पार्टी खड़क चुकी है। मैंने खड़गे जी पे कोई कमेंट नहीं किया है, मैंने उन पे कोई निजी आक्षेप नहीं किया है। कृपया करके अगर आपको दुख बुरा लग ठीक, गया हो तो मैं ठीक। माफी अच्छी मांगता बात हूं। आपने खुद ही बता लेकिन दी। मैंने आप पे कोई निजी आक्षेप नहीं किया है। मैं एक और बात आपको टेक्निकली फैक्चुअली बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी इस बात को डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को इस देश की जनता ने मैंडेट दे दिया है। जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इस बात को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि साहब G7 में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा एक बार फिर, अगर आपने देखा हो तो G7 के अंदर में जहाँ के जितने देश आए थे सर G7 में ग्रोथ रेट भी तो देखेंगे, G7 की तो मेलोडी अलग है। का ग्रोथ रेट उन सभी देशों से ज्यादा है। इसको डिनाई तो नहीं कर सकते ना सचिन भाई। ये तो फैक्चुअल जानकारी दे रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मैं? अगर फैक्चुअल बोल रहा हूँ तो आप भी समर्थन कर दीजिए भाई। चंचल जी तो कुछ भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए उनकी बात को। लेकिन अगर मैं बात सही कह रहा हूँ तो सही को सही भी कहना चाहिए, इसमें भी किसी बात का कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा अपने अंदर सोच के चलना चाहिए। ये जो घमंडी अलायंस के जितने भी दल है ना भाई, इनको भी सोचना चाहिए, आत्ममंथन इनको भी करना चाहिए कि आप लोग कितने दिन इकट्ठे रहेंगे। अरे भाई सही मायने में प्रश्न तो इनसे पूछना चाहिए कि ये जितने लोग हैं, जितने दल हैं, ये एकजुट कितने दिन तक रहते हैं। मैं आज आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं सचिन भाई, आने वाला एक साल देख लीजिए, छिटक के भागेंगे। दिल्ली के अंदर में आपने सैंपल देख लिया है, आम आदमी पार्टी ने अपना अलायंस तोड़ दिया है। टीएमसी आती है, जाती है, चुनाव अलग लड़ती है, लेकिन हाँ गवंडी अलायंस का कोई मीटिंग होती है नहीं, तो ममता लेकिन दीदी बैठ जाती हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, उसके दल के सही सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो भाई वही तो कोई दीन ईमान होगा किसी का, कोई तो नैरेटिव सेट करने की स्थिति होगी। तो इसका इनका निर्णय तो घमंडी अलायंस को करना है साहब कि इनके साथ कौन है कौन नहीं। ये इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि आपका जो आंकड़ा है वो कितने दिन में छिटक रहा है, कौन कितने दिन में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा, ये सोचना चाहिए इनको। ये चिंता इनकी है, मेरी चिंता नहीं है। मेरी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ जमकर ठीक राहुल लाल मतलब अगर G7 जो है सबसे बड़ा जो जिससे शक्तिशाली देशों का संगठन हम ये कहते हैं, आर्थिक संगठन जो है 60% जीडीपी जो पूरे विश्व की, अब ठीक है कोरोना के बाद 45 रहेगी, आप भी जानते हैं, आप जानकार आदमी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में भी आते हैं। मतलब वो इस तरह से खड़े होते, मैल नहीं ऐसे सेल्फी खिंचा रही होती, मतलब अल्पमत के किसी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के साथ। सर आप समझदार आदमी राहुल लाल, पहले भी यूपीए के टाइम पे भी हम डिस्कशंस करते थे, यहाँ पे भी करते हैं सर। हमारा तो यही काम है ना सर, हम एजेंडे के लिए थोड़ा ना बैठे जैसे यादव जी ने कह दिया, या हमारी तो यही ब्रेड एंड बटर है, सवाल पूछना। सवाल पूछते हैं तो भले वो सामने वाला टैग कर दे, धमका दे। राहुल लाल देखिए एक चीज तो मैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के शिवम जी हैं, शिवम जी से मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम अब तो घमंडिया गठबंधन कहना बंद कर दें। जनता का अच्छा खासा जनादेश प्राप्त हुआ है, विपक्षी गठबंधन को भी, इंडिया अलायंस को भी। तो इसलिए जो आपने घमंडिया गठबंधन का नाम दिया था उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया, तो वो फिर इतने बड़े आसपास के सामने विपक्ष आप देख लीजिए, विपक्ष इस बात से तो सहमत हूं मैं आपकी, इस बात से सहमत हूं। और मुझे ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी खबर आ रही है, इसलिए वक्त जो है ज्यादा इजाजत देता नहीं, लेकिन कंसेंसस यही है, भले ज्योति जी ने भी लास्ट में जाते जाते मान लिया। रही बात नंबर्स की, तो नंबर्स इनके पास हैं। फिलहाल देश को कम से कम एक चीज तो क्लियर हो गई, जो ये कहा जा रहा था अल्पमत नहीं है, ये बहुमत की ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत